नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के प्रमुख प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्राज़ील ने हाल ही में किस पहल से बाहर निकलने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है पेरिस समझौता, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो इसका सही उत्तर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक्ट फॉर डायस्लेक्सिया अभियान के तहत भारत में कौन से प्रमुख सरकारी भवनों को लाल रंग से रोशन किया गया है? ऑप्शन है इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन, कुतुब मीनार और चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को एक्ट फॉर डिसलेक्सिया अभियान के तहत लाल रंग से रोशन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन है जनमित्र, नागरिक सेवा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अथवा जीवन प्रमाण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गांव ने शून्य कचरा मॉडल अपनाने की दिशा में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शून्य कचरा मॉडल अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है? ऑप्शन है आनंदपुर, आंधी, अमरावती, अजंता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आंधी गांव ने शून्य कचरा मॉडल अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, कॉप 16 के दौरान जारी प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता बढ़ाना, वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में प्रगति का मूल्यांकन, सतत विकास लक्ष्यों की समीक्षा, वन्य जीव संरक्षण के लिए धनराशि जुटाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में प्रगति का मूल्यांकन करना ही कॉप 16 के दौरान जो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट जारी की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस विभाग ने पशुधन और कुक्कुट के लिए मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन है कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी पशुपालन और डेयरी विभाग ने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस और धनतेरस के अवसर पर कितनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया? ऑप्शन है 10,000 करोड़, 12,850 करोड़, 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध पर्वत माउंट फूजी ने इतिहास में पहली बार सबसे देर से बर्फबारी दर्ज की गई है? किस देश के सबसे प्रसिद्ध पर्वत माउंट फूजी में इतिहास में पहली बार सबसे देर से बर्फबारी दर्ज की गई है? ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी माउंट फूजी जापान में है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे वह भारत के बाद दूसरा ब्रिक्स राष्ट्र बन गया? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राज़ील, चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्राज़ील ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न है, हरारे जिम्बाब्वे में आयोजित क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन है अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर वैश्विक चर्चा में अफ्रीका को शामिल करना,
अफ्रीका में नवीन ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, अफ्रीका में शैक्षिक सुधारों को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, यानी कि जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर वैश्विक चर्चा में अफ्रीका को शामिल करना ही क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, तो ये रहा 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।